तुमने तो ब्रेकअप कर लिया। मतलब अब तक जो भी कुछ हो रहा था ये सब तुम करवा रहे थे? हाँ, ताकि इससे रिश्तों की हकीकत पता चले। मतलब रहेजा ग्रुप से जो मुझे फंडिंग का अप्रूवल मिला वो भी तुम्हारी ही वजह से था? हाँ, सब मैंने ही करवाया। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता था मैंने किया, बट तुमने को ही वर्स्ट समझा। प्यार से ज्यादा पैसों को अहमियत दी तुमने। पर तुमसे एक बात आज दिल से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना सच्चा प्यार बहुत रेयर मिलता है। अगर दोबारा कभी मिले ना तो उससे कदर करना, क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है, प्यार नहीं। देख, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया। हमने आदित्य को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। We lost a diamond in search of gold. हमने लॉर्ड सिंघानिया को खो दिया। हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पे मारे। इतने बड़े ग्रुप का चेयरमैन लॉर्ड सिंघानिया जो खुद चलकर हमारे होटल में आया, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए कुछ चुनिंदा इडियट लोगों की वजह से। और ये रोनित और नंदिता, इनको फायर करो। मैं नहीं चाहता कि रहेजा ग्रुप के अंदर ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। आदित्य, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लॉर्ड सिंघानिया हो। तुमने तो ये बात बोल के मतलब सबके होश उड़ा दिए। मैं शॉक्ड भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। सर, इन खट्टर्स का क्या करना है? सिंघानिया ग्रुप अब इनके साथ काम नहीं करेगा। इन लोगों का घमंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो तुम्हें ठीक लगे करो। श्योर सर, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। आदित्य, तुम्हारी जोड़ी हमारे ईशा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। आपकी ईशा, कल तक तो सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे ना। रहेजा ग्रुप से भी निकाल दिया था आपकी ईशा को। आज इतनी जल्दी कमबैक। वाह मिस रहेजा, गिरगिट से भी तेज रंग बदलती हैं आप तो। आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा बोल गई, लेकिन ईशा को हमने बहुत प्यार से बड़े किए, बहुत नाजों से पाले हैं, तभी तो उसे रहेजा ग्रुप के सीईओ के पोजीशन में बिठाया है। सही कहा आपने, ऐसे थोड़ी ना बिठाया था। अगर सीईओ की पोजीशन पे किसी सीईओ को बिठाते हैं तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है आपकी कंपनी को। बट आपने एक तीर से दो शिकार किए। लोगों के सामने अपनी सौतेली बेटी को सीईओ की चेयर पे बिठाया, बट क्या ईशा को सीईओ को सैलरी दी? क्यों ईशा, सही कहा ना मैंने? ये सच है माँ, क्या आपने मुझे 22 साल पाला है, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने मुझे एहसान ना गिनवाया हो। और वैसे भी सीईओ के पोस्ट पे बिना किसी सैलरी के रह के मैंने आपका एहसान चुका दिया। अरे ईशा, तू मुझे गलत समझ रही है बेटा। गलत तो आपने किया है जिंदगी भर मेरे साथ। जब मन चाहा तब उठा के थप्पड़ मार दिया, किसी के सामने भी बेइज्जती कर दी, नौकरों की तरह मुझसे काम करवाया, कठपुतली बना के रखा है आपने मुझे हमेशा। अरे ईशा बेटा, माँ हूँ ना तेरी, हक बनता है ना मेरा, डांट सकती हूँ ना। छोड़ना, ये सब पुरानी बातें हैं। अब तू हमेशा रहेजा घर की बेटी और सीईओ बन के रहना। नहीं माँ, आपने ही तो कहा था ना कि आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं रहेजा ग्रुप को छोड़ रही हूँ। तुम और करो उसके साथ सौतेली बेटी जैसा व्यवहार। अरे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ तो आया, लेकिन हमारे मुंह को नहीं लगा। मैं ईशा रहेजा, और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, जिसके लिए मुझे 100 CR का फंडिंग मिल चुका है। सो मिस्टर लॉर्ड सिंघानिया, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए और पूरी दुनिया जीतने के लिए? मैं तैयार नहीं, पूरा तैयार। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए और तुम्हारे साथ सारा जहां जीतने के लिए।